लेट्स डिस्कस फिशन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हम बॉन्ड फिशन भी कह सकते हैं। अब देखो, फिशन का मतलब होता है ब्रेकिंग। सो ब्रेकिंग और रप्चरिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड फिशन। एक आधे बॉन्ड को तोड़ना बोले तो बॉन्ड फिशन होता है। सो ब्रेकिंग और rupturing of a covalent bond is known as bond fission। अब सबसे पहली बात हमें ये समझना होगा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड एनर्जी गेट रिलीज। जब कोई बॉन्ड प्रोड्यूस होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब मान के चलो हमें उस बॉन्ड को तोड़ना है, तो इन ऑर्डर टू ब्रेक दैट बॉन्ड वी नीड टू सप्लाई द एनर्जी। अब जितनी एनर्जी बॉन्ड तैयार होते समय रिलीज हुई है, उतनी ही एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है अगर हम चाहते हैं कि वो बॉन्ड तोड़े। दिस इज कॉल्ड लावोजियर एंड लॉपेस लॉ। अब बॉन्ड फिशन के लिए देखो, फिशन ऑफ ए बॉन्ड दो हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी दो तरीके से बॉन्ड का ब्रेकिंग बताया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपाउंड, उसके बाद नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट एंड रिएक्शन कंडीशन। सो इन सबको देखने के बाद दो टाइप से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो बॉन्ड फिशंस can be of two types depending upon nature of a compound, यानी जिसका हम फिशन करने वाले हैं उसका नेचर कैसा है, उसके बाद नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, nature of attacking reagent and reaction conditions ये भी काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो इन सभी को देखने के बाद बॉन्ड फिशंस दो तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला तरीका हम लोग बताएंगे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। इन शॉर्ट इसको आप होमोलिसिस कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज होमोलिसिस। अब देखिए, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन का मतलब क्या होता है। एज नेम इंडिकेट्स, इट इज अ फिशन ऑफ ए बॉन्ड इन सच अ वे दैट बोथ ऑफ द स्पेसिस, यानी जिन दो एटम के बीच का बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं, उन दोनों के पास शेयर्ड पेयर में से एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो हमारे पास एक स्पेसीज है ए बॉन्ड ए। अब इसको हमें तोड़ना है। अब दोनों की अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक जैसे हो तो शेयर्ड पेयर किसी एक के तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसे में both of the partners would acquire one electron from shared pair। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल मैनर में हुआ, तो ऐसे प्रकार के इस प्रकार के ब्रेकिंग को होमोलिसिस कहना चाहिए। सो इट इज व्हाट फिशन ऑफ अ बॉन्ड इन such a way that both of the species acquire one electron from shared pair is known as होमोलिसिस। इसी को हम होमोलिसिस कह सकते हैं। होमोलिसिस या होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के लिए कौन से फैक्टर्स फेवरेबल है,
ये हम सबसे पहले देखेंगे। लेट्स हैव फैक्टर्स फेवरेबल फॉर होमोलिसिस। होमोलिसिस या होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स फेवर करेंगे ये हमें देखना होगा। तो सबसे पहली बात, जिस किसी बॉन्ड को हम ब्रेक करने जा रहे हैं, जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड है उन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between combined atoms must be much less, यानी बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। मच लेस और जीरो यानी नहीं होना चाहिए, तब जाके होमोलिसिस के चांसेस बढ़ेंगे। होमोलिसिस नॉर्मली गैस फेज सिस्टम में होता है या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, यानी प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट इज फेवरेबल फॉर होमोलिसिस, याद रखना। सो इट ऑकर्स इन गैस फेज सिस्टम एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल CCl4, CH2 एटसेट्रा आर फेवरेबल फॉर होमोलिसिस। होमोलिसिस के लिए ये काफी अच्छे कंडीशंस है। उसके बाद होमोलिसिस के वजह से नॉर्मली फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो ड्यू टू होमोलिसिस free radicals are formed as an इंटरमीडिएट के तौर पे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब होमोलिसिस के बाद अगला पड़ाव हेटेरोलिसिस या फिर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन, जिसे हम लोग हेटेरोलिसिस कह सकते हैं, हेटेरोलिसिस। अब देखिए, हेटेरोलिसिस और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन नाम से हमें पता चल जाता है कि ये स्पेसिफिक जो वैरायटी है इसमें होता क्या है। इट इज ए फिशन ऑफ ए बॉन्ड इन सच अ वे दैट वन ऑफ द स्पीसीज विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एक की ज्यादा है, तो बॉन्ड टूटते समय ऐसा स्पीसीज जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो पूरा का पूरा शेयर्ड पेयर जो है वो एक्वायर कर लेगा, यानी बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम शेयर्ड पेयर इज एक्वायर्ड बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। और दूसरा जो स्पीसीज होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके पास शेयर्ड पेयर में से कुछ भी नहीं होगा, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा शेयर्ड पेयर का। इस प्रकार के बॉन्ड फिशन को हम हेटेरोलिसिस या हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन कह सकते हैं। सो इट इज अ फिशन ऑफ अ बॉन्ड in such a way that more electronegative atom acquires both electrons from the shared pair is known as heterolysis। इसको हेटेरोलिसिस कहना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएंगे, मान के चलो
हमारे पास स्पेसीज है ए बी। अब ए और बी डिफरेंट एटम्स है तो डेफिनेटली इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज भी अलग अलग होंगे। हम कंसीडर करेंगे कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ए। अगर बी ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो पूरा का पूरा शेड पेयर बी के तरफ आएगा, जिस वजह से हमें जो स्पेसीज मिलेंगे वो आयोनिक स्पेसीज होंगे, यानी ए वुड अक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड बी विथ शेड पेयर अक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ शेयर्ड पेयर का, दैट्स व्हाई दिस इज हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। अब इसके लिए कौन से कंडीशंस या फैक्टर्स फेवरेबल है ये हम देखेंगे। सो लेट्स हैव फैक्टर्स फेवरेबल फॉर हेटेरोलिसिस। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर ये है कि जिस बॉन्ड को हम ब्रेक करने की सोच रहे हैं वो बॉन्ड दो अलग अलग एटम्स के बीच होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस दोनों के बीच ज्यादा होना चाहिए। सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कंबाइंड एटम्स मस्ट बी ग्रेटर, सबसे पहली बात। सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी difference between combined atoms must be high, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन के लिए अच्छा है। दूसरी बात, पोलर सॉल्वेंट का रहना हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन के लिए अच्छी बात है। सो presence of polar solvent is favorable for what? For heterolysis के लिए अच्छी बात है। तीसरी बात, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन के वजह से आयोनिक स्पेसीज प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, ये इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस होंगे। सो ड्यू टू हेटेरोलिसिस कार्बोकैटायन और कार्ब अनायन आर फॉर्म्ड, ये फॉर्म होंगे। यहाँ पे एक चीज याद रखना। सो इट वाज ऑल अबाउट बॉन्ड फिशन एंड इट्स टाइप्स।